तो मेरे हिसाब से आप लोग सभी ठीक ठाक होंगे और अपने घर पे अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से मजबूत कर रहे होंगे हमारी वीडियोस के साथ, और भी आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ से। देखिए 2020 के लिए मैंने यूट्यूब पर आप वीडियोस डाले हुए हैं, वहाँ से आप देख रहे हैं वीडियोस, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, वहाँ से काफ़ी जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए थे। देखिए जो भी आपका CITS का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें पहले उसके बारे में मैं कुछ बता दूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या हमारा कोर्स रहेगा, यानी 15 दिन का जो हमारा कोर्स होगा उसका, और कब से कब तक रहेगा, और क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ ये कोर्स ख़त्म होने के बाद क्या हम आपको आगे लेके चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ पंकज और हम स्वागत है आपका क्लियर गोल में। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, हमारा CITS एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो क्रैश कोर्स है स्टार्ट हो रहा है 1 अगस्त से। ठीक है, 1 अगस्त से लगभग आपका 20 अगस्त तक चलेगा। 20 अगस्त का मतलब है आपका जो एग्ज़ाम है 19-20 को है, तो इसका मतलब 19 से 20 को किसी भी दिन हो सकता है। तो जो आपका एग्ज़ाम है उससे मैं मान के चलता हूँ हमारे पास 20 डेज़ हैं। 20 डेज़ को मैं अगर 5 डेज़ कम कर देता हूँ, सपोज़ मैं कभी छुट्टी ले लेता हूँ या आप कभी छुट्टी ले लेते हैं, तो ये छुट्टियाँ एडजस्ट हो जाएंगी। इसका मतलब है हमारे पास समथिंग 15 डेज़ अवेलेबल हैं, 15 डेज़ अवेलेबल हैं। तो इन 15 डेज़ में हम कॉन्टीन्यूअस दो पर डे 2 क्लासेस लेंगे। आपकी एक क्लास होगी 11 बजे, यानी कि 10 बजे के बाद, यानी सुबह 11 बजे, और दूसरी क्लास जो होगी आपकी होगी 4:30 बजे शाम को। ठीक है, टाइम आप नोट कर सकते हैं। एक होगी 11 बजे यानी कि 11 AM, एंड सेकेंड होगी आपकी 4:30 PM। ये दोनों क्लास होंगी। एक क्लास में आपको मेनली आपका डेटा यानी कि जो आपका थ्योरी होगा वो समझाया जाएगा, एंड सेकेंड क्लास में हो सकता है आपके MCQs कराया जाए। और अगर जल्द हमारा डेटा फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम आपको बाकी के भी लाइव MCQs आपको सॉल्व कराएंगे। देखिए ये क्रैश कोर्स है, आपका फ्री रहने वाला है, इसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं रहेगी। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे हमारा नीचे सब्सक्राइब बटन होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आप बात करते हैं इस एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम में ध्यान से समझिए, आपका 75% जो डेटा है वो आपके कोर्स से आता है। दैट मीन्स आपके ट्रेड से आता है। आपकी ट्रेड जो भी होगी, यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब है कंप्यूटर साइंस यानी कि कोपा वाले स्टूडेंट्स, तो कंप्यूटर का डेटा जो होगा वो 75 क्वेश्चंस का होगा। बाकी बचे हुए 25% यानी कि 25 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ और आपकी रीजनिंग से मिक्स क्वेश्चन होंगे। इसमें बाकी आपकी GK GS कुछ नहीं आने वाली, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के बेसिक क्वेश्चन होंगे, जैसे प्लस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, ये सब होंगे। अब आपका जो क्रैश कोर्स होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेनली फोकस रहेगा आपके लिए यहाँ पे आपका कंप्यूटर का डेटा, यानी कि कंप्यूटर का आपका जो ट्रेड है, ट्रेड का आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आपका आता है 25 क्वेश्चंस, वो कहाँ से करेंगे, उसके लिए भी हमारी सीरीज़ शुरू हो चुकी है मैथ की, रीजनिंग की। ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इनकी शुरू हो चुकी है SSC के नाम से। SSC 2022 के जो नाम से शुरू हो चुका है बैच। वहाँ पे आप जाके यूट्यूब पर ही क्लासेस आपको मिल जाएंगी, वहाँ पे आप कॉन्टीन्यूस देखेंगे, क्योंकि वो बैच अभी ही शुरू हुआ है तो उसमें ज़्यादा वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, पर आपको जैसे जैसे उसमें डालते जाएंगे आपको मिले। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी तो वीडियोस है ही नहीं तो देखेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए कि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैसे CITS एंट्रेंस एग्ज़ाम, आपका एक मेन गोल होगा कि आप वहाँ पे एडमिशन ले लें, लेकिन आपका मेन गोल तो यही होगा ना मेरे हिसाब से कि जॉब पाना। अब जॉब अगर वहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते लग जाए तो कितनी अच्छी बात है ना, इससे और बेहतर क्या हो सकता है। तो अपनी बेहतर को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे, हम अपना जो डेटा स्टार्ट कर रहे हैं, रीजनिंग का, मैथ का और इंग्लिश का, ये 3 सब्जेक्ट जो है हम आपके पर डे इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी। और 20 तारीख के बाद जब का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा CITS का, उसके बाद आपका फीडबैक लेने के बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जैसे पेट का, यानी UPSSC पेट का एग्ज़ाम 28 अगस्त को रखा गया है, यानी कि आपका आगे के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हम यहाँ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे, और एक ही यूट्यूब चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जिससे आपको इधर उधर बहुत कम जाना पड़ेगा। मोस्टली चीज़ें आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाएंगी, और वो चीज़ें होंगी जो पेड कोर्सेज़ में पढ़ाई जाती हैं, यानी जो पेड कोर्सेज में होती हैं, चाहे अनअकैडमी हो या फिर मैं तो इस सिंपल से लैंग्वेज में कहूँगा कि आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके समझ में आएँ। ठीक है, और ऐसी चीज़ें आएंगी कि एक टॉपिक या एक मेथड से आपका लगभग एक जो सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो जाए। अगर जैसे मैं मैथ में बात करता हूँ तो मैथ में हम आएँ
टाइम एंड वर्क पे। तो टाइम वर्क में हमें ज़्यादा वेरिएशंस, ढेर सारे वेरिएशंस होंगे, लेकिन मेथड 1 से 2 ही रहेंगे। यानी कि 2 मेथड से 3 मेथड अगर हो जाए तो चलेगा, लेकिन फिर इससे ज़्यादा मेथड आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो मेरा मानना यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मेथड नहीं रखेंगे, हम कम से कम मेथड रखेंगे और आपका सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की जो क्लास हमारी है वो शुरू कर रहे हैं हम अपनी पहली OSI मॉडल पे। ये हमारी कंप्यूटर बेस्ड रहेगी, यानी कि कंप्यूटर के डेटा पे रहेगा OSI मॉडल। इससे क्वेश्चन जो है नेटवर्किंग के क्वेश्चंस आपके MCQs आते हैं, क्योंकि कोपा में आपका नेटवर्क एक सिलेबस होता है जिससे आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। OSI मॉडल में अगर हम देखें तो OSI मॉडल होता क्या है, सिंपल से हम समझे थे। OSI मॉडल एक रेफरेंस मॉडल होता है, रेफरेंस मॉडल जिस पर हमारा पूरा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, या क्लाउड कंप्यूटिंग जिस पर सारी वर्क करती है। सपोज़ आपका एक फ़ोन है, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में जब भी डेटा जाता है तो वो किस फॉर्मेट में जाता है, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे। और अगर यहाँ पे हम आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे तो क्या क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका पूछा जाता है कि डेटा लिंक लेयर या आपका नेटवर्क लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके कौन से आपके पोर्ट काम करते हैं, या कौन सी टोपोलॉजी काम करती है, या यहाँ पे जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट होता है, सेगमेंट्स में होता है, फ्रेमवर्क में होता है, या किन चीज़ों में होता है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या सिंपल सा बहुत अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है OSI मॉडल या OSI या TCP/IP मॉडल में 5th लेयर कौन सी है, चौथी लेयर कौन सी है, 5वीं लेयर कौन सी है, इस तरह से आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो OSI मॉडल समझने से पहले यहाँ पे हम कुछ पॉइंट समझते हैं। जैसे सपोज़ यहाँ पे हमारा एक फ़ोन है और यहाँ पे हम दूसरे फ़ोन में डेटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, चाहे वो हम वाईफाई के थ्रू करें, चाहे फिर हम ब्लूटूथ के थ्रू करें, या फिर हम चाहे डेटा केबल ही यूज़ करके एक दूसरे से OTG के थ्रू डेटा को ट्रांसफ़र करें। तब यहाँ पे असल में होता क्या है, OSI मॉडल का एक रेफरेंस मॉडल है, उसका यूज़ किया जाता है, यानी कि उसको एक मेमोरी की तरह समझा जाता है कि असल में डेटा किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होगा। ठीक है, तो इन्हीं को चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि आपको OSI मॉडल अगर समझना है तो आपको जानना पड़ेगा कि रियल में OSI मॉडल असल में वर्क कैसे करता है। तो इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। सपोज़ ये आपका एक पर्सन है, सिंपल पर्सन, जो कि डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है एक दूसरे डेटा में, जो कि यहाँ पे आपका नस बना हुआ है। ठीक है, यानी ये पर्सन 1 है जो कि डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है पर्सन 2 में। तो डेटा किस फॉर्मेट में जाता है, सबसे पहले यहाँ पे होता है आपका डेटा। ठीक है, डेटा से यहाँ पर कुछ लेयर्स में, यानी कि जो आपका फ़ोन है, यानी कि जो डेटा ट्रांसफ़र है, डेटा ट्रांसफ़र की 7 लेयर्स बनाई गई हैं। OSI मॉडल्स में 7 लेयर्स पर डेटा हमारा काम करता है। याद रखना, डेटा की जो OSI मॉडल्स में लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स को नीचे से ऊपर टॉप के, यानी कि बॉटम से टॉप की तरफ पढ़ा जाता है, टॉप से बॉटम की तरफ पढ़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता, अभी मैं इसका रीज़न बताऊंगा। पहला है, आपकी पहली लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, तीसरी लेयर होती है नेटवर्क लेयर, चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, 5वीं सेशन लेयर, 6 नंबर की प्रेजेंटेशन लेयर एंड 7 नंबर की एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, याद करना वो किसी भी तरह से आप याद कर सकते हैं, कोई भी अपना मेथड यूज़ कर लें, जैसे PDNT। ठीक है, PDNT SPA, ऐसे कुछ भी आप शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, PDNT SPA। तो फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम इसे नीचे से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, ऊपर कैसे जाते हैं। तो जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो सबसे पहले याद रखिए डेटा हमारा किस फॉर्मेट में होता है, आपको पता होगा 0 और 1 के फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में जब भी हमारा डेटा होता है तो वो डेटा आपका, अगर हम केबल के थ्रू या वाईफाई के थ्रू या मॉडेम के थ्रू या आपका मैग्नेटिक तरंगों के थ्रू शेयर करते हैं, तो वो चीज़ें फिज़िकली चेंज होती हैं, पहले फिज़िकल लेयर में चेंज होती हैं। फिजिकल लेयर से क्या होता है, वो चीज़ें वापस जाती हैं डेटा लिंक लेयर में, यानी डेटा से फिर वो चेंज होती हैं 0-1 की फॉर्मेट में चेंज हो जाती हैं। अब इसको यहाँ पे ध्यान से समझिए। जैसे एक पर्सन है, अपना डेटा उसने अपना नाम सेंड किया, अपना नाम हाय हेलो सेंड किया, जैसे व्हाट्सएप पे हमने यहाँ से भेजा हेलो। अब ये हेलो क्या हुआ, यहाँ से डेटा आया एप्लीकेशन लेयर पे। एप्लीकेशन लेयर पे जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, यानी व्हाट्सअप, तो व्हाट्सअप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ पे आएगा, एप्लीकेशन लेयर पे आएगा। अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस पे आती है, अभी मैं सिर्फ आपको SI मॉडल में लेयर समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे हमारा व्हाट्सएप का एप्लीकेशन होगा। यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं, यानी ऐप बोलें या आपके सॉफ्टवेयर बोलें, वो यहीं पे काम करते हैं। फिर उसके बाद
इसको प्रेजेंटेशन लेयर में भेजा जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब है इसको प्रेजेंट किया जाता है कि हमारा डेटा कौन सा है, हमारा एड्रेस कौन सा है। आपको पता है कि जब भी कोई डेटा जाता है तो उसके साथ एक डेटा के साथ साथ एक एड्रेस भी जाता है कि उस डेटा को कहाँ पहुँचाना है, वरना आपका हेलो या आई लव यू का मैसेज आपकी गर्लफ्रेंड की जगह कहीं मम्मी पापा को पहुंच गया ना तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए इस डेटा को पता होता है कि कौन सी लेयर में यानी कि कौन सा एड्रेस होना चाहिए हम, ताकि सही एड्रेस पे पहुंचा के आएँ, है ना। तो एप्लीकेशन लेयर पे वो सारे सॉफ्टवेयर वर्क करते हैं जिन पे हम काम करते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर पे इसकी अरेंजिंग होती है कि डेटा कौन सा है, उसका एड्रेस कौन सा है और कैसे रखा जाएगा। फिर थर्ड लेयर पे सेशन लेयर होती है। ये ऊपर से पढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपकी अगर लेयर पूछी जाएंगी तो वह नीचे से बताई जाएंगी, ठीक है। अभी थर्ड लेयर पे सेशन लेयर होती है। थर्ड लेयर सेशन लेयर का काम क्या होता है? सिंपल सा काम होता है सेशन को रिकॉग्नाइज करना, यानी कि एक सेशन का टाइम देना, इसी ड्यूरेशन में भाई तुमको भेजना है। ऐसा नहीं है कि तुमने आई लव यू का मैसेज आज भेजा है और वो पहुँचे एक हफ्ते बाद, तब तक वो किसी और से सेट हो चुकी हो, है ना, हो चुकी हो या हो चुका हो। तो आपका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इस टाइम ड्यूरेशन में आप जब भी व्हाट्सएप से या कोई भी मैसेंजर से मैसेज भेजते हैं तो क्या होता है, या तो वो कुछ प्रोसेस के बाद जाता है या फिर टाइम आउट होके वो फेल्ड बता देता है, यानी कि आपको फिर से दोबारा भेजना होगा। ऐसा नहीं है कि वो घूमता रहेगा, आज भी घूम रहा है कल भी घूमेगा चक्का, ठीक है, यानी कि भेजता रहेगा और पहुँचेगा परसों नरसों। इस तरह से नहीं होता, यानी एक सेशन डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको इसी सेशन के अंदर जाना है और आना है और रिस्पॉन्स भी करना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे नॉट सेंडिंग, नॉट सेंट या कुछ भी करेंगे, बट आपको आंसर इसी सेशन के अंदर देना है। जैसे वो टाइम हो सकता है 10 सेकेंड, 5 सेकेंड या मिली सेकेंड का भी टाइम हो सकता है। जो टाइम होता है ट्रांसफ़र रेट का वो आपका सेशन के अंदर आता है, ठीक है, सेशन लेयर के अंदर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो भी हमारा डेटा आया है उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। अब सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड करना। अब छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड करता है ट्रांसपोर्ट। भाई अब बड़ा डेटा भेजा मैंने, बोला आई लव यू, तो आई का मीन्स क्या होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में? अगर मैं 0101 की फॉर्मेट में चेंज करूँ तो 32 बिट का आई केवल हो जाएगा। फिर लब का बोलूँ तो लब में 4 वर्ड्स होते हैं, तो 4 वर्ड के 32 देखें तो 3 4 12, यानी कि 128 वर्ड्स हो जाएंगे, यानी कि 000100 ऐसे करके। अब इतना बड़ा डेटा एक साथ तो नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि जो हमारी कंप्यूटर के अंदर बसेस काम करती हैं। आप सोचेंगे कंप्यूटर के अंदर बस कहाँ होती हैं, तो ध्यान से समझिए। आपने अगर बेसिक नॉलेज ली होगी तो कंप्यूटर का जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो बस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और बस हमारी होती हैं 32 बिट की या फिर 16 बिट की, ठीक है, 16 बिट यानी कि 16 बिट या 32 बिट। और ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं बसेस तो 64 बिट की होती हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बसेस नहीं होती हैं। अब बसेस तो छोटी छोटी हैं, डेटा हमारा बहुत बड़ा है, ठीक है, तो फिर कैसे जाएगा? तो इसलिए के लिए इसका और सेगमेंट किया जाता है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में और जोड़ा जाता है, ठीक है। यहीं पे क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में और जोड़ा जाता है। फिर वो जाता है नेटवर्क लेयर पे। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है? नेटवर्क लेयर का काम होता है कि भेजेंगे किससे? भाई बस भी तो अच्छी वाली होनी चाहिए, एसी वाली, फुल बिंदास आराम से बैठ के जाएं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाने में और आने में, है ना। यानी कि इस लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे आपके राउटर, आपके जो स्विचेस वो वगैरह यूज़ किए जाते हैं, ताकि आपका एक अच्छा यानी फास्टेस्ट पाथ मिल सके, यानी कि एक ऐसा रास्ता जिस पर कोई भी बैरियर, रुकावट ना हो और जल्दी से पहुंच जाए। वो सब काम होता है नेटवर्क लेयर का। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डेटा लिंक लेयर का काम क्या है? अभी यहाँ से बसेस ने छोड़ दिया, ले जाके राउटर के पास भेजा, और राउटर ने क्या किया, अब राउटर चेक करेगा कि जो भी हमारा डेटा है वो सही से जा रहा है नहीं जा रहा है, यानी डेटा को चेक करना, डेटा सही से पहुँचा, रिस्पॉन्ड करना, ये सब काम वगैरह होता है डेटा लिंक लेयर का। एंड फिज़िकल लेयर का आप ये भी कह सकते हैं, जो भी हमारा यहाँ पे जो डेटा आया था वो सब चेंज हो जाता है आपका पल्सेस में। पल्सेस का मतलब होता है आपका जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो कैसे वर्क करती है। अगर मैं कंप्यूटर में जाऊँ तो 01 की फॉर्मेट जो होती है उसका क्या मतलब होता है? 0 का मतलब है ऑफ, यानी आपका कनेक्शन ऑफ है, आप नहीं जा सकते। 1 का मीन्स है कनेक्शन ऑन है, आप उससे पार हो सकते हैं। तो डेटा लिंक लेयर का काम मेनली होता है आपके डेटा को भेजना, आगे भेजना, फिजिकल में चेंज करना, यानी पल्सेस में चेंज करना, 01 को एक तरीके से इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज करना।
जिस भी मीडियम से भेज रहे हैं, अगर डेटा केबल के थ्रू भेज रहे हैं तो आपको पल्सेस में चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक मीडियम में चेंज करेगा। अगर आप मैग्नेटिक जैसे आप मॉडेम के थ्रू भेज रहे हैं यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भेज रहे हैं तो वो उस फॉर्मेट में चेंज करेगा। ठीक है, अपने अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट अपना डिसाइड करता है और उसी के थ्रू भेजता है। अभी कभी देखा होगा कि वाईफाई के सिग्नल फुल आते हुए भी स्पीड कम आती है, और डेटा केबल से कनेक्ट करके हम इंटरनेट चलाते हैं तो बहुत अच्छा स्पीड आती है। तो ये सब क्या होता है, हमारे मीडियम पे डिपेंड करता है कि हमारा मीडियम कैसा और कैसा डेटा लिंक वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, फिर फिजिकल लेयर का सिंपली काम होता है, जो भी हमारा 0-1 फॉर्मेट में चेंज हुआ है यानी जो भी हमारा पल्सेस में चेंज हुआ है उसको डायरेक्ट ही किस में भेजना, दूसरे साइड की लिंक में भेजना। अब यहाँ से डेटा इस तरह से चला आया नीचे साइड से, और नीचे साइड से आने के बाद फिर क्या होगा, ये इसमें अटैच हो जाएगा, और जो लेयर मैंने आपको बताई अब उसका क्या हो जाएगा, ऊपर साइड से उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने का मतलब, अब पहले फिजिकल लेयर में चेक करेगा डेटा सही जगह पहुंचा है नहीं पहुंचा है। डेटा लिंक लेयर फिर से क्या करेगा, जो भी हमारा डेटा था उसको पल्सेस से 0-1 की फॉर्मेट में लाएगा। फिर नेटवर्क लेयर का काम क्या होगा, जो भी हमारा डेटा है बसेस को मतलब राउटर वगैरह वो चेक करेगा कि हमारा डेटा जो है जल्दी आया है नहीं आया है, टाइम तो नहीं लगाया इसने, ये रिस्पॉन्ड का काम करता है एक तरीके से। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम वही होता है, भाई कंप्यूटर तक पहुंचाना है ना तो बसेस की ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्ट काम करेगा। सेशन का मतलब है अभी सेशन के अंदर हो या नहीं हो, सेशन से बाहर हो जाओगे तो लेगा ही नहीं कंप्यूटर, आपका डेटा लेगा ही नहीं, यानी कि जो यहाँ से भेजा गया है और यहाँ से मैसेज पहुँच जाएगा, दोबारा से फीडबैक पहुँच जाएगा फीडबैक में कि भाई डेटा नहीं पहुँचा है, दोबारा भेजिए। प्रेजेंटेशन लेयर में फिर से अभी 0-1 था उसको ABCD में चेंज किया जाएगा, और ABCD में चेंज करने के बाद उसको डेटा एड्रेस चेक किया जाएगा, भाई सही जगह से आया है नहीं आया है। जैसे आप कहीं भेजते हैं मैसेज तो हाँ लिख के आता है कि इस नंबर से भेजा गया है या इस मैसेज से भेजा गया, मेरी जानू से भेजा गया है, मेरा सोना से भेजा गया है ना, मम्मी पापा से नहीं भेजा जाता है। तो इस तरह से वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर एप्लीकेशन लेयर में आता है जहाँ पे उस एप्लीकेशन को वर्क करना होता है, और जैसे व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप पे शो हो जाएगा आई लव यू। इस तरह से आपका एप्लीकेशन लेयर यानी कि आपकी OSI मॉडल वर्क करता है। ठीक इसी तरह से वर्क करता है और कुछ भी नहीं है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको वो इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ये तो लेयर्स के नेम हो गए, आप याद कर सकते हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। और याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है। अगर पूछा जाए पहली लेयर कौन सी है तो याद करना फिजिकल लेयर, दूसरी लेयर कौन सी है, दूसरी है डेटा लिंक लेयर, तीसरी नेटवर्क लेयर, चौथी ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवी सेशन लेयर, छठी प्रेजेंटेशन लेयर, और आपकी 7वीं नंबर की लेयर एप्लीकेशन लेयर है। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, हो तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। इसको आप याद कर सकते हैं, सिंपल सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन अभी मैं आपको मेन पिक्चर्स पे ले जाऊंगा तब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे अब हम सारी लेयर्स के नेम देख लें और यहाँ पे क्या क्या हमारे पास है, क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे हम सब देखेंगे। तो पहली हमारी है फिजिकल लेयर। यहाँ फिजिकल लेयर में जैसे केबल हो सकता है और हब। अगर पूछा जाता है हब किस लेयर पर यानी कि OSI मॉडल के किस लेयर पे वर्क करता है तो आप बताएंगे फिजिकल लेयर पे। ठीक है, यहाँ पे नेटवर्क होता है यानी कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपका। फिर है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर क्या करती है, जो भी हमारे फ्रेम्स बने हुए हैं डेटा के, ठीक है, डेटा के फ्रेम्स बनाए थे ना अभी ट्रांसपोर्ट लेयर पे तोड़ के भैया, फिर डेटा लिंक लेयर पे आए थे, यानी कि फ्रेम किस में बनते हैं अगर पूछा जाता है तो वो किस पे होता है, डेटा लिंक लेयर पे। या आपसे पूछा जाता है स्विच, ब्रिज या WAP या PPP या स्लिप, ये सब किस पे काम करते हैं। या पूछा जाता है आपका डेटा लिंक लेयर पे कौन सा आपकी टोपोलॉजी वर्क करती है तो आप बता सकते हैं इसमें PPP या स्लिप। या आपका पूछा जाता है कौन सी चीज़ इसमें डेटा लिंक लेयर पे होती है, ऑप्शन दे दी जाएंगे राउटर, स्विच, ब्रिज, हब या लॉजिकल पोर्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा स्विच और ब्रिज क्या होते हैं, डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं। नेटवर्क लेयर पे राउटर्स होते हैं। राउटर का काम होता है IP को चेक करना, यानी कि सही जगह से आ रहा है डेटा या सही जगह से जा रहा है, इसकी चेकिंग करते हैं राउटर। और पैकेट्स की जो फ्रेगमेंटेशन होती है यानी कि पैकेट जो बनते हैं वो नेटवर्क लेयर पे बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और इसकी जो फ़ोटोज़ हैं आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे TCP यानी कि डेटा जो आपका होस्ट टू होस्ट यहाँ पे वर्क करता है, और TCP यहाँ पे आपका जो प्रोटोकॉल होता है वो यहाँ पे वर्क करता है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपका
कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। टीसीपी, यूडीपी, आपका यूडीपी इंपॉर्टेंट है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो जो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, यूडीपी छोटा सा लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये आपका वर्क करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे अच्छा क्लियर मिला नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। और चाहे तो आप इंटरनेट से दोबारा से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। सेशन लेयर पे आपका कौन सी पोर्ट वर्क करती है, यहाँ पे लॉजिकल पोर्ट होती है, सिर्फ यहाँ पे सेशन प्रोवाइड कराती है। आपके ऊपर कोई भी, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर पे कोई भी सॉफ्ट आपका स्विच या ब्रिज काम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एप्लीकेशंस होते हैं, जो भी यूज़र एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है। SMTP यानी कि आपका जो होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर पूछा जाता है गेटवे कहाँ पे यूज़ होता है, तो याद रखना ये 7 ही लेयर जो होती हैं वो एक तरीके से गेटवे का ही काम करती हैं। यानी कि गेटवे जो होता है OSI मॉडल के 7 लेयर पे काम करता है। ठीक है, इस इमेज से भी आप देख सकते हैं जो हमारा फिजिकल लेयर है, यहाँ पे हैब NIC केबल्स होती हैं। डेटा लिंक लेयर पे स्विचेस, ये आपका मैक एड्रेस वगैरह पड़ता है। नेटवर्क लेयर, ये आपके राउटर्स या स्विचेस यहाँ पे वर्क करते हैं। यहाँ पे स्विचेस भी, यहाँ पे देखिए 2 जगह स्विचेस हैं, लेकिन मोस्टली अगर पूछा जाता है तो डेटा लिंक लेयर पे आप स्विचेस यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे राउटर यूज़ किए जाते हैं नेटवर्क लेयर पे। TCP UDP आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पे, और नेट बाईपास या PPT आपका सेशन लेयर पे, जो भी आपका प्रेजेंटेशन होता है सेट करना, और SMTP आपका एप्लीकेशन लेयर पे। तो आई होप ये वीडियो आपको समझा पाया होगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, बेस MCQs करेंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं, जिससे जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी कोई भी अगर क्वेश्चन होता है, क्यूरी होता है, तो आप कमेंट करें, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू गाइस, आप अपना शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।